हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। जिस तरीके से बात चल रही है जेटेट की संशोधित नियमावली की और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं और जिसकी आशंका थी वही हो गई है। तो जिस तरीके से आप लोग जान रहे हैं कि जेटेट की संशोधित नियमावली पारित की गई है और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि प्रत्येक खंड में सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी को न्यूनतम 40 अंक लाना होगा। ये देखिए यहाँ पेपर की गलती है, यहाँ पे मिस्टेक है। 40 अंक 40% लाना होगा। कहने का मतलब है कि आपको सेक्शनल कट ऑफ पार करने होंगे। अगर आप जेटेट की तैयारी करते हैं तो आपको पता है कि एक सेक्शन में आपको सीडीपी का देना है, ठीक है। दूसरा सेक्शन आपका रीजनल लैंग्वेज का होता है। अगर आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, तो आप 1 to 5 मैंने प्राइमरी से स्टार्ट करती हूँ, तो 1 to 5 के स्टार्ट करते हैं तो पहला सेक्शन आपका होता है सीडीपी, ठीक है। दूसरा होता है आपका रीजनल लैंग्वेज। तो देखिए दोस्तों, अगर दो सेक्शन आपको पता चल गया, एक हो गया आपका सीडीपी, दूसरा हो गया आपका रीजनल लैंग्वेज। आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, मुंडारी कुरमाली हो या फिर पंच परगनिया या नागपुरी या खोटा, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तीसरा सेक्शन आपका हो जाता है मैथ्स का, ठीक है। और चौथा सेक्शन हो जाता है ईवीएस का, ठीक है। और पांचवा सेक्शन आपका जो हो जाता है वो आपका हिंदी और इंग्लिश वाला, ठीक है, पोर्शन। अब देखिए ये चीज़ ये जो सेक्शनल है, आप सब में आपको मतलब सेक्शनल कट ऑफ जो है वो आपको पार करने होंगे। तो क्या क्राइटेरिया लगाई गई है इसके बारे में चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे आज की पेपर में ये दिया है कि राज्य सरकार द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता यानी कि जेटेट की संशोधित नियमावली के तहत सामान्य जाति के अभ्यर्थी को परीक्षा के उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक खंड यानी कि हर एक सेक्शन में 40% अंक लाना है। यानी कि अगर आप समझ लीजिए कि 30 मार्क्स का कोई भी आपका कोई सेक्शन है या 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो उसका 40% यानी कि आपको उस सेक्शन पे अगर 12 मार्क्स से कम लाते हो तो आपका सेक्शन कट ऑफ पार नहीं होगा। यानी कि मिनिमम आपको 30 में 12 उत्तर सही करने होंगे, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं सेक्शंस वाइज कितने क्वेश्चंस होंगे और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और कितने कितने लाने हैं SC ST को, OBC को, जनरल को, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो 40% और प्राप्तांक का कम से कम 60% अंक आपको लाना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो अगर आपको मान लीजिए 200 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 200 मार्क्स में का 60% अगर निकाल दिया जाए तो 120 मार्क्स पे आप पास होंगे दोस्तों, ठीक है। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जनरल के लिए सेक्शनल कट ऑफ जो है वो 40 है और ओवरऑल जो है वो 60% हो। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए बात करते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व आदिम जाति के लिए प्रत्येक खंड में कम से कम 30%, यानी कि सिमिलरली अगर आपका 30 क्वेश्चन है तो 30 का 30% होता है आपका, यानी कि 9 क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि अगर हर एक सेक्शन को आप डील करते हैं और हर एक सेक्शन पे आपको मिनिमम 9 अंक लाना है। अगर उससे एक भी अंक कम लाते हैं तो आपका सेक्शनल कट ऑफ पार नहीं होगा और रिजल्ट जो है वो नहीं बनेगा। यानी कि मिनिमम आपको 9 मार्क्स तो लाना ही लाना है हर सेक्शन पे। प्राप्तांक में कम से कम 50%। अगर 200 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपका जो कट ऑफ होगा वो 100 जरूर लाना होगा, ठीक है। कम से कम 50% लाना है। इसी प्रकार BC1, BC2 और आर्थिक रूप से कमजोर के अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड में कम से कम 35% और कुल प्राप्तांक का 55% अंक लाना है। तो आप देखिए, अगर आप BC1 में आते हैं, ठीक है, BC2 में आते हैं, आर्थिक रूप से अगर EWS अगर आप कमज़ोर है तो मतलब जो स्वर्ण वाले होते हैं, ठीक है, तो अभ्यर्थी प्रत्येक खंड में कम से कम 35%, यानी कि अगर 30 का 35 अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका बन रहा है 3 5 15 कैरी 1 9 और 10, यानी कि 10.5 मार्क्स आपको लाना है। तो जो कि राउंड फिगर में अगर देखा जाए तो अगर आपका सेक्शन 6 पार्ट होगा तो उस तरीके से आपका सम संख्या मिल जाएगी, तो आप 11 मान करके चलिए, ठीक है।
अब 55% अंक लाना होगा। ठीक है, दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए प्रत्येक खंड में 30% जिस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति की थी उसी तरीके से होगा, कुल प्राप्तांक में कम, और 50% उसी तरीके से सिमिलरली जैसे कि अनुसूचित जनजाति लोग के लिए है। जेटेट के प्रमाण पत्र की वैधता अब 7 साल की जगह आजीवन रहेगी। ठीक है, तो ये तो सीटेट की भी हो गई है और मेरे हिसाब से सभी टेट की हो गई है कि उसकी जो पात्रता है वो अब जीवन भर रहेगी नेट के तरह। यह व्यवस्था जेटेट 2013-2015 प्रमाण पत्र भी लागू किया गया है, यानी कि जो लोग ऑलरेडी 2013 या 2015 के जेटेट पे बैठे हुए हैं और वो क्वालिफाई किए हुए हैं तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो वैलिडिटी है वो कहीं से भी ख़त्म नहीं हो रहा है दोस्तों, आपका जो वैलिडिटी है वो सिमिलरली आजीवन कर दिया गया है। इसके अलावा यह परीक्षा भी चिन्हित जिलावार क्षेत्रीय भाषा के अनुरूप होगी। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चिन्हित जिलावार क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के अनुरूप होगी। तो आपको अगर वो पीडीएफ नहीं मिला है तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाकर के ले सकते हैं कि किस जिला में कौन कौन सा भाषा को क्षेत्रीय भाषा चुना गया है और उसी में से आपको लेना पड़ेगा, तो वो आप देख लीजिएगा। शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी आवेदित जल के अनुमान्य क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं किसी एक भाषा में परीक्षा देना अनिवार्य होगा। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, अगर कुड़माली हो, पंचमरगनिया, नागपुरी, संथाली, खोटा, अगर बंगाली, कुछ भी आपका भाषा है तो उसमें से आप अगर आपके डिस्ट्रिक्ट पे वो पढ़ता है तो बिल्कुल आप उसे ले सकते हैं और उसका एक आपको पेपर मतलब एक सेक्शन आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, परीक्षा में अभ्यर्थी संबंधित भाषा एवं इसके व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली तो संबंधित भाषा और उसके व्याकरण की जानकारी आपको होनी चाहिए। यानी कि जेटेट का जो फॉर्मेट है ये काफ़ी अगर देखा जाए तो टफ कर दिया। यानी कि अगर आप सपोज दैट कि अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, ठीक है, आपकी साइंस अच्छी है, सीडीपी अगर अच्छी है, या हिंदी इंग्लिश में आप थोड़ा डगमगा जाते हैं, या इंग्लिश आपकी काफ़ी अच्छी नहीं है, ठीक है, या हिंदी आपकी काफ़ी अच्छी नहीं है, या सपोज दैट आप क्षेत्रीय लैंग्वेज में काफ़ी अच्छा नहीं कर पा रहे, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब है कि आपको हर सेक्शन में निपुण होना है दोस्तों, और निपुण होने के साथ साथ हर एक सेक्शनल कट ऑफ को भी पार करके अपने रिजल्ट को बनाना है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है, और बिल्कुल पढ़ने वाले जो बच्चे रहेंगे और जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल ही सफलता प्राप्त करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप लोग पढ़ सकते हैं जिस तरीके से मुझे लगता है कि किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी सेक्शन को आप कम वैल्यू या ज़्यादा वैल्यू ना लगाएं, सभी में आपको सेक्शन कट ऑफ पार करना है। जो सेक्शन आपका अच्छा है, मेरी सलाह ये रहेगी कि जो सेक्शन अच्छा है उसको अभी आप रहने दें, यानी कि उसको आप साइड से चलाएं, लेकिन जो सेक्शन आपका बिल्कुल भी बुरा है उस पर मजबूती बनाएं, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ आपका भविष्य मतलब तय करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ करना होगा पार। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की जो क्राइटेरिया है परसेंटेज के हिसाब से मैंने आपको बता दी है, आप परसेंटेज निकालने खुद जानते हो। अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जितनी भी है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो मैं फिर से दोहरा देती हूँ, उसका 40%। अगर आप एससी, एसटी या अनुसूचित जाति से आते हो या विकलांग से आते हो तो आपको 30%। अगर आप EBC 1 या EBC 2 या फिर इकोनॉमिकल बैकवर्ड वाले जाति चाहते हो तो यानी कि आपको 35% रहेगा। इसमें आपको 60% ओवरऑल लाना है, इसमें आपको 50% ओवरऑल लाना है, और इकोनॉमिकल और EBC 1 EBC 2 में 55% आपको ओवरऑल लाना है दोस्तों। ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी नियमावली में क्या फंडा है इस बार, और SC ST कितने नंबर लाने होंगे। और जहाँ तक मुझे पता चला है कि टाइम ड्यूरेशन जो पहले 2.5 घंटे थी वो उसको 3 घंटे बढ़ा दी गई है। तो लेट्स अब हम लोग वेट करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, इसकी समीक्षा की जाएगी फिर से। और जिस तरीके से मुझे दिख रही है कि मैं रीजनल लैंग्वेज पे वीडियोस बनाती हूँ, और खोटा के CGL पे मैंने काफ़ी प्लेलिस्ट बना करके रखी है, काफ़ी वीडियोस आप जा करके देख सकते हो अगर आप जैसे से CGL की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, जिस तरीके से प्रोडक्ट कांस्टेबल की जो अभी वैकेंसी आई है उसकी भी प्लेलिस्ट आज से बननी स्टार्ट हो जाएगी। खोटा के जो पोर्शन है वो मैं कंप्लीट कराऊंगी, साथ ही साथ जेटेट की जो खोटा की पोर्शन है एक बार अच्छी से संशोधित सिलेबस आ जाए, आपको एकदम उसके अनुरूप तैयारी करा दिया जाएगा। इसके साथ साथ इस चैनल पे CDP की तैयारी कर सकते हैं, मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं, EVS की तैयारी कर सकते हैं, और साइंस की तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आते हैं और या फिर आप 1 to 5 के एग्ज़ाम को देना चाहते हैं
तो बिल्कुल आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपडेटेड रहिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके की अपडेटेड खबर आपको आप तक बिल्कुल अच्छे समान और एकदम सामान्य शब्दों में, सरल शब्दों में आप तक लेकर के आती हूँ। मेरी यही कोशिश है कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती या जिन चीज़ों से आप एक्नॉलेज में मतलब नॉलेज में नहीं रहते हो, अपडेट नहीं रहते हो, उस चीज़ को आपको समझाना मेरी जिम्मेवारी है। और उस जिस जिस चीज़ों पे आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बिल्कुल उस पर वीडियो बनेगी और जहाँ तक हो सके मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।